नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह अब हमका माफी दई दो का राग अलाप रहे हैं। बार बार माफी मांग रहे कुंवर विजय शाह का तीसरा माफीनामे वाला वीडियो आ गया है। इसके अलावा विजय शाह ने लिखित में भी माफी मांगी है। कुल मिलाकर घटना के बाद से, अपने उस विवादित बयान के बाद से कुंवर विजय शाह 5वीं बार माफी मांग रहे हैं। 3 बार वीडियो जारी करके, 1 बार लिखित में और 1 बार सुप्रीम कोर्ट की देहरी पर खड़े होकर। लेकिन इसके बावजूद उनके सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आइए सबसे पहले उनका यह तीसरा वीडियो वाला माफीनामा सुन लीजिए। इस माफीनामे में वे बिना शर्त सेना से, देश से, कर्नल सोफिया कुरैशी से माफी मांग रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये उनकी भाषाई भूल थी। आइए पहले ये माफीनामा सुन लीजिए। जय हिंद। पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। यह मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूँ। यही माफीनामा अपने दस्तखत के साथ लिखित में भी विजय शाह ने जारी किया है। अब विजय शाह के पिछले 2 माफीनामे भी सुन लीजिए, जिसमें पहले माफीनामे में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में हाजिरी लगाने के बाद विजय शाह आखिर में क्रूर हंसी हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। सोशल मीडिया ने हमारे बयान को, और वो बयान भी क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। एक तो मिलिट्री की जो घटना, मिलिट्री वालों के भेष में आकर के, और उन्होंने जिस तरीके से हमारे भाई बहनों को उनके पिता के सामने, उनके माँ के सामने, बेटों के सामने कपड़े उतार उतार के और धर्म पूछ के, और उनकी जिस तरीके से निर्मलता की हत्या की गई, उस दिन से मन विचलित है, दुखी है। मेरे पूरे परिवार में कई लोग मिलिट्री में रहे, पूरा मिलिट्री का मेरा बैकग्राउंड है। कई लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के समय भी शहीद हुए हैं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन, जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज़्यादा सम्मानित है। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इतना सा भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। और अब वो तीसरा माफीनामा जो हाईकोर्ट के निर्देश पर FIR दर्ज होने के बाद विजय शाह ने जारी किया था। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी, जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मंशा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं।
बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। हाईकोर्ट मध्य प्रदेश के निर्देश पर एफआईआर दर्ज होने के बाद कुंवर विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां भी विजय शाह को कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिली सिवाय गिरफ्तारी पर रोक के, क्योंकि विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में फरियाद लगाई थी कि उनके खिलाफ हाईकोर्ट के निर्देश पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे रद्द कर दिया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी माफी मांगी थी, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट या अदालत की अवमानना का मामला नहीं है। आपने सेना का अपमान किया है, आपने अपने बयान से, अपने भाषण से देश को शर्मसार किया है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से ऐसे भाषण की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया वो आपको एक बार फिर बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाकर एक एसआईटी गठित की थी। इस एसआईटी में मध्य प्रदेश काडर के 3 आईपीएस अधिकारी शामिल किए गए। एसआईटी को 28 मई तक अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए निर्देशित किया गया है। एसआईटी ने क्या किया वो भी जान लीजिए। एसआईटी ने पिछले दिनों इंदौर जिले के मानपुर थाने में पहुंचकर, जहां पर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, वहां जाकर इस पूरे प्रकरण के सारे दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। एफआईआर की कॉपी के साथ साथ वो वीडियो भी एसआईटी ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें विजय शाह का ये चर्चित और विवादित आपत्तिजनक बयान दर्ज है। इसके अलावा अब एसआईटी आने वाले दिनों में उन लोगों के बयान लेगी जो उस वक्त विजय शाह के साथ मंच पर मौजूद थे या सामने श्रोताओं में बैठे थे। जल्दी ही एसआईटी के तीनों अधिकारी उस गांव भी जाएंगे जहां पर यह आयोजन हुआ था, जिसमें विजय शाह ने आपत्तिजनक भाषण दिया था। आपको अच्छी तरह याद है कि 12 मई को विजय शाह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक तालाब खुदाई के उद्घाटन समारोह में भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवादियों की ऐसी तैसी करने, उन्हें नंगा करके निपटाने नहीं जा सकते थे, इसलिए आतंकवादियों की ही बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को भेजकर आतंकवादियों को नंगा करके उनकी ऐसी तैसी करवाई गई थी। वो बयान, उसका छोटा सा हिस्सा एक बार फिर सुन लीजिए, उसके बाद बताएंगे कि कुंवर विजय शाह अब लगातार इतनी माफियां क्यों मांग रहे हैं, असल में इसके पीछे रणनीति क्या है। आइए उस भाषण का छोटा सा हिस्सा सुन लीजिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर जगह कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, अब वो असल बात कि विजय शाह बार बार माफी क्यों मांग रहे हैं। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सबको यह समझ में आने लगा है कि 28 मई को जब सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद विजय शाह पर संकट गहरा सकता है, क्योंकि ऐसा एक भी मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर विजय शाह को एसआईटी क्लीन चिट दे सके। विजय शाह का भाषण किसी भी तरह से काट छांट कर प्रसारित नहीं हुआ है। खुद विजय शाह के हर माफीनामे में यह बात शामिल है कि वो भाषण उन्हीं का दिया हुआ है, उसमें किसी भी तरह की एडिटिंग या काट छांट नहीं की गई। इसलिए अब सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि किसी तरह से विजय शाह की बार बार माफियों के जरिए
सुप्रीम कोर्ट से यह फरियाद की जाए कि उन्हें आइंदा इस मुकदमे से मुक्त कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने मुकदमा दर्ज कराया था, उसमें जो धाराएं लगी हैं, देश की एकता अखंडता को तोड़ने की कोशिश, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास, महिला का असम्मान, देश की सेना का असम्मान, इन तमाम धाराओं के चलते ये बहुत आसान नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही मातहत एक हाई कोर्ट के 2 न्यायाधीशों के आदेश पर दर्ज मुकदमे को पूरी तरह खत्म करने का आदेश दे। लेकिन बीजेपी इस कोशिश में अब तक जुटी हुई है और यही वजह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इतनी गंभीर टिप्पणियों के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बावजूद कि आपके बयान से पूरा देश शर्मसार है, आपने सेना और देश का अपमान किया है, इसके बावजूद अब तक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई या राष्ट्रीय इकाई ने विजय शाह को किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया है, उनका निलंबन नहीं हुआ है, उनके निष्कासन के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव न तो उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, न उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर रहे हैं। इस बीच में सिर्फ इतना हुआ था कि जब अभी 21 मई को इंदौर में मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो उस बैठक में विजय शाह मौजूद नहीं थे। उस बैठक में उन्हें शामिल होने से रोक दिया गया था। उन्हें यह संदेश दे दिया गया था कि मेहरबानी करके कैबिनेट की बैठक में न आए। लेकिन इससे ज्यादा अब तक भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है। न तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोई बयान दिया है। इनमें से किसी ने भी विजय शाह के इस आपत्तिजनक भाषण, सेना का अपमान करने वाली इतनी गंभीर और बेहुदा बातों पर किसी भी तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। और अब इन माफीनामों के जरिए सुप्रीम कोर्ट से बचाने की आखिरी कोशिश चल रही है। देखना होगा 28 मई को एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट में और किन किन तथ्यों का खुलासा करता है। उसकी रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट अंततः इस मामले को किस ओर ले जाता है। क्या विजय शाह की गिरफ्तारी होगी? क्या विजय शाह समर्पण करेंगे? क्या विजय शाह गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे? और सबसे जरूरी सवाल, क्या विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाएगा? इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्त में है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।